देखो बच्चों, अब यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। कौन सी यूनिट नंबर 1? यूथ के क्वेश्चन है। किसके? यूथ के। यहाँ से करेंगे ओनली वन लाइन क्वेश्चन। शारीरिक क्रियाओं द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा। किस देश में शारीरिक शिक्षा पर पुराने समय से ही अधिक बल दिया जाता है? पुराने समय से ही अधिक बल दिया जाता है यूनान में। किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है? किसने? सुकरात ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने आवश्यक माना है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक रूप से सक्षम बनाता है। यह परिभाषा कहलाता है चार्ल्स ए बूचर की। किसकी है? चार्ल्स ए बूचर की है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने कहा है कि शारीरिक क्रियाओं का केंद्रीय अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? कौन सा है? रोजा लिंग केसिडी इसने कहा था केंद्रीय अनुभवों का योग बताया गया इसमें। किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का वह अंग है? किसका? शारीरिक शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का अंग है जिसमें मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनमें संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। जेबिनेस का। किसका? जेबिनेस का। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियां तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न है। ये किसकी है? सीसी कोबेल की है। किसकी? सीसी कोबेल की है। इसमें क्या गया है? सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन तब बड़ी मांसपेशियों बताया गया है। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण व संतुलित अनुभवों का जोर है जो व्यक्ति को बहुपेशीय प्रतिक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होती है एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। यह परिभाषा किसकी है? C.L. ब्राउनेल की है। किसकी? C.L. ब्राउनेल की है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावात्मक विकास से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित नहीं है? अनुशासनीयता इससे संबंधित नहीं है। किसी? अनुशासनीयता से संबंधित नहीं है। लेसिली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है स्नायु पेशीय विकास, बौद्धिक विकास और भावनात्मक विकास। किसने कहा खेल को किसी असुर की आवश्यकता मानकर आज भी तिरस्कृत किया गया है? किसने कहा था? कोबेल ए फ्रांस ने कहा था। शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किस में है? स्वनियंत्रण, खेल भावना एवं नेतृत्व में बताया गया। शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद के कार्यक्रम अधिकांश कैसे होते हैं? सामूहिक होते हैं। कैसे होते हैं? सामूहिक। शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद के कार्यक्रमों का सामाजिक पक्ष किसका गोत्व करता है? सामाजिक तथा सामाजिक गुणों का विकास होता है। खेल कूद से संबंधित समाज शास्त्र की शाखा का क्या नाम है? खेल समाजशास्त्र है। नियमों की व्यवस्था को समाज शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। क्या? संस्था। खेल एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता है, यथार्थों को भी जानता है। यह परिभाषा किसकी है? थॉर्नडाइक की है। आगे चलते हैं। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। यह परिभाषा किसकी है? स्लावसन की है। किसकी? स्लावसन की है। खेल को एक ऐसा कार्य माना है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रक्रियाओं में
तारतम्यता बनाए रखना है। यह परिभाषा किसकी है? इरिक्सन की है। किसकी? इरिक्सन की है। खेल एक स्वैच्छिक आत्म केंद्रित क्रिया है। किसकी है इस परिभाषा? स्टर्न की है। किसकी? स्टर्न की। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। यह परिभाषा किसकी है? वेलेंटाइन की है। किसकी? वेलेंटाइन की है। खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है, अपने आप को पूर्ण तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। यह परिभाषा किसकी है? रसेल ने। किसने कहा था? रसेल ने कहा था। खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंदर परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है। हर लोग किसकी है? हर लोग की है। आगे देखते हैं। खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसका कार्य को वह करना चाहता है। यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की है। खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के आविष्कार किसने किया था? होबेल ने किया था। खेल के अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया था? शिलर एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने। शिलर एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने। खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड जेम्स और पैट्रिक्स। लॉर्ड जेम्स और पैट्रिक्स। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जी स्टैनली हॉल। खेल के पूर्वानुमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल गुरुस। कौन है? कार्ल गुरुस। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद को दूर करने के लिए तथा संयोगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेलते हैं? कौन है? रेचन का सिद्धांत। कौन है? रेचन का सिद्धांत। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेलते हैं? क्षतिपूर्ति सिद्धांत। कौन था? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। आगे चलते हैं। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेलते हैं? पूर्वानुमान का सिद्धांत। कौन सा है? पूर्वानुमान का सिद्धांत। कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है जबकि खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आधारित होता है। किसके अनुसार? रोज के अनुसार बताया गया। सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास किस देश में हुआ था? यूनान में होता। किसमें? यूनान में। खेलों का स्वर्णकाल किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? गट्समथ को कहा जाता है। किसको? गट्समथ। जर्मनी में खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक जोन को कहा जाता है। किसके? फ्रेडरिक जोन को। सिंधु घाटी सभ्यता का लोकप्रिय था नृत्य, तैराकी, मुक्केबाजी। भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग का अभ्यास को भी एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है? वैदिक काल में। किसमें? वैदिक काल में। राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति कैसी होती है? धीमी प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। IOA का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। IOA कब बनाया गया? सन 1927 में बनाया गया। IOA की बनने में अहम भूमिका थी। बनाने में अहम भूमिका किसकी थी? डॉक्टर AG नोरेन एंड डॉक्टर बक SG बक की थी। IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। कौन से? दोराबजी टाटा। मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? लैटिन भाषा के दो शब्दों का योग है। स्वेच्छा से भाग लेना शारीरिक और मानसिक तनाव में कमी एवं किसी प्रकार की तैयारी या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी विशेषता है? मनोरंजन की विशेषता है। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया या कथन किसका है? स्टर्न का है। किसका? स्टर्न का है। स्वाभाविक क्रिया, शारीरिक, मानसिक क्रिया, आंतरिक लक्ष्य नहीं होता। यह
ये विशेषता किसकी है? खेल की है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक का संवेगात्मक विकास, अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग ही महत्व है मनोरंजन के लिए। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहा जाता है जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद एवं खुशी प्राप्त करता है? मनोरंजन। मनोरंजन की गतिविधियां मान्य होती हैं समाज द्वारा। किसके द्वारा? समाज द्वारा। अवकाश के समय का सदुपयोग, प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना एवं तनाव से मुक्ति, ये किसका लक्ष्य एवं उद्देश्य मनोरंजन का है? खेल व मनोरंजन में संबंध है क्योंकि दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं, दोनों को कर्ता स्वेच्छा से करता है, दोनों अवकाश के समय सदुपयोग से संबंधित हैं। खेल व मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं क्योंकि खेलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जबकि मनोरंजन में नहीं होती। मनोरंजन बिना खेल हो सकता है, खेल के बिना मनोरंजन संभव नहीं है। खेल मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन तो खेलों का उद्देश्य है। मनोरंजन की सरकारी अभिकरण कौन कौन से? संगीत कला अकादमी, राष्ट्रीय मनोरंजन संस्थान और यूथ महोत्सव। मनोरंजन के स्वैच्छिक एवं अर्ध सरकारी अभिकरण हैं कौन कौन सी? YMCA, YWCA और ये कौन से बताई गई है? एक सेकेंड, ठीक है। YMCA, YWCA और स्काउट एंड गाइड, ठीक है। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसी कौन सी है? मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां कौन कौन सी है? सिनेमा, सर्कस और प्रदर्शनिता। नीरसता, उबाईपन एवं थकावट दूर होता है, ये क्या है? मनोरंजन से होते हैं। स्वाभाविक, सार्वभौमिक, आत्म प्रेरक और आनंदमयी क्रिया है, क्या है? खेल है। मनोरंजन का अभिकरण है, क्या है? यह महोत्सव, अपुग्रह, नाटक व नृत्य। मनोरंजन गतिविधि की प्रकृति होती है, कैसी होती है? रचनात्मक प्रकृति होती है। शिक्षण संस्थाओं में होने वाली खेल किस प्रकार के मनोरंजन है? संस्थागत मनोरंजन है। कौन सा? संस्थागत मनोरंजन है। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में हुई थी। रथ दौड़ किस प्राचीन संस्था में मनोरंजन का साधन था? मेसोपोटामिया। बाल केंद्रित व समाज केंद्रित लचकता सिद्धांत एवं उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग, ये सिद्धांत किसने किया था? मनोरंजन संगठन का सिद्धांत है। लघु खेल, लोकगीत एवं धार्मिक उत्सव व कला प्रदर्शन, ये सभी क्रियाएं किस में आती है? मनोरंजन, ग्रामीण मनोरंजन में आती हैं। कैसी? गीत हुआ, धार्मिक उत्सव या कला, ग्रामीण। आगे चलते हैं। ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाला कौन सा है? धन की कमी, गांव में राजनीति का प्रवेश एवं सुविधाओं का अभाव। मनोरंजन के प्रकार कौन सा है? सक्रिय मनोरंजन, असक्रिय मनोरंजन और इंडोर क्रिया है। मनोरंजन का भाग नहीं है, कौन सा है? संघर्ष भाग नहीं है। सक्रिय मनोरंजन का भाग नहीं है, कौन सी है? रेडियो मनोरंजन, रेडियो है ना, रेडियो मनोरंजन, रेडियो सुनना, इस सक्रिय मनोरंजन का मनोरंजन नहीं है। शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया कौन सी है? टेबल टेनिस। व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? महिलाएं संगीत क्लब। साहित्यिक गतिविधियों में मनोरंजन की गतिविधियां हैं कवि सम्मेलन, कौन से थे? कवि सम्मेलन। खाली समय का उपयोग, प्रतिभाओं की खोज, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, यह सभी किसके दो लक्ष्य हैं? किसके लक्ष्य हैं?
मनोरंजन की सहगामी क्रियाओं के लक्ष्य है। कॉलेज तथा विश्वविद्यालय मनोरंजन के साधन हैं। कौन से हैं? खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साहित्य क्रियाएं। मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 10 शब्दों से मिलकर बना है। मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। कौन सा है? आदर्श नागरिकता प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। पारिवारिक मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन एवं सामुदायिक और व्यावसायिक मनोरंजन, ये सभी कैसे हैं? मनोरंजन के विभिन्न प्रकार है। कौन से मनोरंजन के विभिन्न प्रकार हैं? मनोरंजन का महत्व है। कौन सा है मनोरंजन का? मनोरंजन एक मानवीय आवश्यकता है। मनोरंजन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञानात्मक विकास, रुचि का विकास और ज्ञान की भावना का विकास, ये सभी कौन सी है? मनोरंजन में खेल गतिविधि का महत्व है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, नैतिक एवं चारित्र गुणों का विकास एवं अच्छी आदतों का, नेतृत्व के गुणों का विकास, ये सभी मनोरंजन में से होने वाले लाभ हैं। स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग एवं सामाजिक संगठनों का क्षेत्र, ये क्या है? मनोरंजन के क्षेत्र है। स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग एवं सामाजिक संगठनों का क्षेत्र, ये सभी क्या है? मनोरंजन के उद्देश्य हैं। मनोरंजन में रिक्रिएशन का लैटिन अर्थ होता है पुनर्निर्माण करने वाला। मनोरंजन दो शब्दों से मिलकर बना। मन प्लस रंजन का अर्थ है मन को आनंदित करने वाली क्रिया। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत कौन से हैं? प्रसन्नता का अनुभव करना, क्रिया द्वारा संतुष्टि, कार्य हेतु पुनः ऊर्जा मिलाना। मनोरंजन के अप्रत्यक्ष सिद्धांत कौन से हैं? संतुलित विकास, आदर्श नागरिक विकास, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। आगे देखते हैं। समय में शामिल होकर आनंद उठाना एवं समय को दूर से ही देकर आनंदित होना, ये दोनों निहित है। कैसे? मनोरंजन आनंद में निहित है। ठीक है। मनोरंजन के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं? कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फोन हुआ, VCD, DVD हुआ। प्राचीन काल में भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण और महाभारत में मिलता है। मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम नियोजन के गुण कौन से हैं? लिंग के आधार पर, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप, विशेष उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, और टीवी एंड टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, ये सभी क्या है? मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रमों के गुण हैं। आगे चलते हैं। अब ये आ गया अरस्तु वाला दर्शन शास्त्र, फिलोसोफी दर्शन शास्त्र होता है। फिलोसोफी ऑफ माइंड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेटा आध्यात्मिक शास्त्र, मेटाफिजिक्स। थ्योरी ऑफ नॉलेज को क्या कहा जाता है? ज्ञान शास्त्र। क्या कहते हैं? ज्ञान शास्त्र होता है एपिस्टेमोलॉजी। थ्योरी ऑफ वैल्यू किसे कहा जाता है? एथलेटिक्स को कहा जाता है। किसको? एथलेटिक्स को कहा जाता है। फिलोसोफी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितनी? 5 प्रकार की होती है। फिलोसोफी का उदय किस देश में होता है? ग्रीस में होता है। किसमें? ग्रीस में होता। आइडियस के फिलोसोफर कौन थे? अरस्तु एवं प्लेटो थे। कौन से?
अरस्तु ने प्लेटो थे। कि किस फिलोसॉफी में सत्यम शिवम सुंदरम को सबसे ऊंचे लक्ष्य पर रखा गया है? आदर्शवाद में रखा गया है। बॉडी ऑफ ब्यूटीफुल को सबसे ज़्यादा महत्व किस दर्शन शास्त्र में दिया गया है? आदर्शवाद में। किसमें? आदर्शवाद में। ठीक है। किस दर्शन शास्त्र में माइंड ऑफ बॉडी को एक साथ बताया गया है? अरस्तु में बताया। किसमें? अरस्तु में बताया। सेकंड बॉडी हैज ए सेकंड माइंड किस दर्शन शास्त्र, किस दार्शनिक के इसका प्रचार किया है? अरस्तु ने किया है। किसने? अरस्तु ने प्रचार किया है। आगे चलते हैं। नेचुरल फिलोसॉफी के कौन से फिलोसॉफी कहा जाता है? प्रकृतिवाद कहा जाता है। क्या है? क्या है? प्राग्रामेटियम फिलोसॉफी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? डेविडीवाद और एक्सपीरियमेंटलिज्म के नाम से जाना जाता है। एक्सपीरियमेंटलिज्म के नाम से जाना जाता है। प्रामेटिमस का दार्शनिक किसे कहा जाता है? जॉन डेवी को कहा जाता है। आइडियम्स आदर्शवाद के दर्शन शास्त्री कौन थे? प्लेटो और अरस्तु थे। यथार्थवाद की शुरुआत किस दर्शन शास्त्रियों ने की है? अरस्तु की, सेंट थॉमस की, एक्विनास की है, डेस्क्रेट आदि की है। दर्शन शास्त्र के कितने पहलू हैं? 6 पहलू हैं। कितने? 6। दर्शन शास्त्र के पहलुओं को बताया गया है मेटाफिजिक्स। कौन कौन? मेटाफिजिक्स हुआ, ज्ञान शास्त्र हुआ, शक्ति शास्त्र हुआ, नीति शास्त्र हुआ, तर्कशास्त्र हुआ, सौंदर्य यथार्थ शास्त्र हुआ। ठीक है। अरस्तु नामक दर्शन शास्त्री का जन्म यूनान में कहाँ हुआ था? स्टेंजीरा में। अरस्तु द्वारा किए गए स्कूल को, जिसको लेजियस कहा जाता था, उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता था? पेटेटिक के नाम से जाता है। पेटेटिक के नाम से जाना जाता है। अरस्तु के अनुयायी थे कौन थे? प्लेटो। अरस्तु के अनुयायी कौन थे? प्लेटो। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। वृद्धि और विकास का 0 से 3 साल की उम्र का समय जाना जाता है शिशुअवस्था के नाम से। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? नेचर और नर्चर से। आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है? जीन्स करता है। क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? डीएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जीन्स का सहवन कब होता है? गर्भाधान में, यानी कि गर्भावस्था में। पुरुष एवं स्त्री कोशिकाओं का संयुक्त परिमाणिक नाम क्या है? गैमेट्स। क्या है? गैमेट्स। पुरुष की जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्राणु, स्पर्म। जीन्स कैसे कार्य करते हैं? जोड़ों में कार्य करते हैं। स्त्री की जनन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? अंडाणु के नाम से जाना जाता है। पुरुष शुक्राणुओं में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग निर्धारण संबंधित गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स प्रकार के गुणसूत्र। जीवन सूत्र किसे कहा गया है?
क्रोमोसोम को जीवन सूत्र कहा गया है। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली उत्तेजक शक्तियों अर्थात परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। माता पिता तथा पूर्वजों से गर्भाधान के समय शुक्राणुओं एवं रजगणों के माध्यम से बालक को प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों को क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहा जाता है। किस सक्रिय प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना तथा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है? परिपक्वता के कारण होती है। एक छोटा बच्चा किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता? परिपक्वता के कारण नहीं चला पाता। जन्म के पश्चात किस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिकता सक्रिय रहती है? उसे क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। X+Y प्रकार के गुणसूत्रों का परिणाम क्या है? लड़का है। मानव की विभिन्न क्षमताओं का सहवन कौन करता है? जीन्स करता है। जीन्स। गर्भाधान के समय पुरुष व स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं? जाइगोट्स का। किसकी करती हैं? जाइगोट्स का करती हैं। प्रकृति शक्ति किस कारक से संबंधित है? वंशानुक्रम कारक से संबंधित है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? 19वीं सदी के माध्यम से कहा गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तो दुपत्ता क्या खोया? चेतना खोया। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई? दर्शन शास्त्र से हुई। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व पशु व्यवहार का। आधुनिक समय में मनोरंजन को किस विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? निरीक्षण से होता है। किससे? निरीक्षण से। बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? 20 शाखा होती हैं। अरस्तु मनोविज्ञान को किस का विज्ञान मानते हैं? मन का विज्ञान मानते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है? चेतना का माना है। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार का मनोविज्ञान। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने कब की? 1875 में की थी। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? लीप्जिंग, जर्मनी में हुई थी। कहाँ? लीप्जिंग, जर्मनी में थी। बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान किस शाखा में किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। जनपदों अथवा परीक्षा केंद्रों को विभिन्न संकेत प्रदान करने में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? वर्गीकरण मापनी का प्रयोग किया जाता है। किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? क्लार्क एंड क्लार्क ने। किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? के.एम. बनरस ने कहा। आगे चलते हैं। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। यह कथन किसका है? जॉन लूथर का है। खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? खेल भावना है। खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। यह किसने कहा था? के.एम. बनरस ने कहा था। खेल मनोविज्ञान की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होती है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से है। व्यक्तित्व को प्राय किस रूप में परिभाषित किया है? मनोशारीरिक रूप से परिभाषित किया गया है। लैटिन भाषा में पर्सोना कहा करता है मुखौटा। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है?
6 वर्गों में बांटा है। व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है? सामाजिक कारक करता है। व्यक्तित्व का बहुमुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कार्ल जंग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? जीन्स होता है। वैसे वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं? सांस्कृतिक रूप से निर्धारित करते हैं। अंशशक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि क्या है? शील गुण है। पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यंग है, यंग, किम्बल यंग। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से है। व्यक्तित्व में क्या नहीं आता है? सूरत और शकल नहीं आता है। किसने कहा कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है? वैलेंटाइन ने कहा था। व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? गत्यात्मकता का लक्षण है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तत्व कौन है? वंशांकन और वातावरण। वातावरण के साथ सामाजिक एवं स्थायी समायोजन की ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा किसकी है? बोटिंग की है। किसकी? बोटिंग की है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यंत किस से प्रभावित होता है? शिक्षा से होता है। शरीर के प्रकार है बॉडी टाइप्स। किस विद्वान ने बॉडी टाइप्स शरीर के प्रकार के लिए अग्रणीय माना है? किसे? क्रेसमर को। किसे? क्रेसमर को माना अग्रणीय। आगे देखते हैं। क्रेसमर के बॉडी टाइप्स प्रकारों के प्रकार कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। पाइकनिक एंड डिस्प्लांटिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक। ठीक है। क्रेसमर के कितने बताए गए हैं? 4 प्रकार के बताए क्रेसमर के। कौन कौन से? पाइकनिक हो गया, डिस्प्लास्टिक हो गया, एथलेटिक हो गया और एस्थेटिक हो गया। शेल्डन बॉडी टाइप्स 3 प्रकार के बताए गए। एंडोमोर, मीजोमोर, एक्टोमोर बताया गया। ठीक है। खेल के नियम। प्ले थ्योरी कितनी होती है? 10 प्रकार की होती है। कितने नियम होते हैं? 10। अतिरिक्त शक्ति की धारणा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? शिलर के नाम से जाना जाता है। शिलर स्पेन थ्योरी के नाम से, शिलर स्पेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्पिनर थ्योरी के नाम से जाना, शिलर स्पेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। भविष्यदर्शी धारणा के प्रवर्तक कौन होता है? कार्ल गुरुस। कौन है? कार्ल गुरुस। मनोरंजनात्मक धारणा के प्रवर्तक कौन है? G.N.W. पैट्रिश और लॉर्ड केम्प्स। मन विश्लेषण धारणा के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। विवेचन धारणा के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। खेल जीवन की धारणा के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी